हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी ग्रोसरी शॉपिंग या हाउस होल्ड आइटम की शॉपिंग करते हैं बड़े बड़े मार्ट से, लाइक रिलायंस मार्ट, एजियो मार्ट, डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट एटसेट्रा। रीज़न ये है कि इन मार्ट्स में काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं हर कैटेगरी में और हमको मिलता है डिस्काउंट अच्छा खासा। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें इन मार्ट से शॉपिंग करने पर नुकसान हो जाता है फायदे की जगह पे। और ऐसा होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अनअवेयर होते हैं बहुत चीज़ों को लेके। ऐसा कि अभी हाल में मेरे साथ ही हुआ। अभी इसी महीने की बात है कि मैं डी मार्ट गई थी अपनी फैमिली के साथ ग्रॉसरी शॉपिंग, हाउस होल्ड शॉपिंग करने के लिए। मेरे टाउन में डी मार्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैं सिटी है पास की, वहाँ पे गई थी। डी मार्ट की यहाँ पे ब्रांच है शॉपिंग करने के लिए। 2 घंटे स्पेंड करके हमने ग्रोसरी शॉपिंग की, हाउस होल्ड आइटम की शॉपिंग की और गारमेंट शॉपिंग की। अब जैसा कि हमें नोन था कि हमारे शहर से डी मार्ट बहुत दूर है, तो बार बार तो हम यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, तो हमने काफ़ी आगे तक की शॉपिंग कर ली थी। तो 2 घंटे लगातार शॉपिंग करते करते, चलते हुए और ट्रॉली पकड़े हुए हम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर चुके थे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, आपको कुछ हेल्प मिल रही है वीडियो से मेरी, देन प्लीज़ पोस्ट सम लव ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स इन एडवांस। हमने बिलिंग करवाई अपने सामान की। बहुत सारा सामान हमारे पास इकट्ठा हो गया था क्योंकि हम कार से गए थे, तो कोई टेंशन नहीं थी सामान लेके जाने की, घर पे सामान कैसे लेके जाएंगे। तो हमारा जो बिल अमाउंट बैठा था वो अप्रोक्स बैठा था 7800 का। हमने बिलिंग करवाई, वापस अपने घर आ गए एंड आई वॉज फीलिंग गुड क्योंकि हमने काफ़ी सेविंग कर ली थी अपने सामान पर। क्योंकि हम बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट पे दुकानदार एक पैसा कम नहीं करते हैं एमआरपी पर। सो आफ्टर सम टाइम हमने सोचा चलो एक बार बिल चेक कर लेते हैं कि कुछ क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ सामान ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है। तो मैंने बिल उठाया, मैंने सामान चेक करना शुरू किया एक एक करके। लगभग 50 आइटम्स हो गए थे लिस्ट के अंदर। तो जब मैं बिल चेक करती हूँ तो सेकंड लास्ट जो मेरा आइटम था वो पैनासोनिक के बैटरी सेल थे। उसमें क्या गड़बड़ मुझे मिली, वो गड़बड़ ये थी कि हमने एक पैकेट परचेज किया था उस पैनासोनिक के बैटरी सेल का, बट उस बिल में उसके 3 पैकेट ऐड हुए हुए थे। मीन्स जो उस बैटरी सेल का उसका जो प्राइस था वो 99 रुपीज़ था, बट हमारा प्राइस उसमें ऐड किया हुआ था ₹297। मीन्स ट्रिपल अमाउंट हमसे लिया गया था एक बैटरी के पैकेट का। सो नाउ आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि हमसे 200 रुपये समथिंग एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ था उस बिल के अंदर। मीन्स हमारा जो बिल अमाउंट था वो 7800 का था और हमसे उसमें 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए हुए थे बिना किसी बात के। मुझे बिलीव नहीं हुआ बिल्कुल इस बात का, कैसे गलती कैसे कर सकते हैं वो लोग। तो हम कह सकते हैं कि 2 घंटे हमने यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया था, हमने इतना घूमे फिरे, यहाँ पे सामान कलेक्ट किया, प्राइस कंपेयर किया और जब हमने थोड़ा अमाउंट सेव किया था, वो अमाउंट से हमारा सेव किया हुआ सारा निकल चुका था इस गलती की वजह से। दोस्तों ऐसा केस, ऐसा इंसिडेंट किसी मार्ट में हो सकता है। मैंने सुना था पहले भी लोगों से कि हाँ ऐसी गलती कैशियर कर सकते हैं, कैशियर भी इंसान होते हैं, वो भी गलती कर सकते हैं। बट शायद मेरे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम ही हुआ था। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि 200 रुपये के लिए ये इतना टेंशन ले रही है, बट बात 200 रुपये की नहीं है, बात है कि डिफरेंस आने की। दिस डिफरेंस ऑफ अमाउंट कैन बी बिगर और कैन बी स्मॉलर। अब ये चीटिंग है या फिर मिस्टेक है ये हमें नहीं पता, बट कुछ तो हुआ है इस बिल के अंदर। मिस्टेकनली हुआ है या जानबूझ के हुआ है ये हम नहीं जानते हैं, बट ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी। अब हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में हम ऐसा क्या करें कि हम ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, हमें नुकसान ना उठाना पड़े। तो सिर्फ इसमें एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करने की। लाइक बिलिंग के टाइम पे आप पूरा फोकस अपना कैशियर पे रखिए, कैश काउंटर पे रखिए और सिस्टम पे रखिए कैशियर के कि वो कौन कौन से आइटम आपके सिस्टम में ऐड कर रहा है, कितना अमाउंट ऐड कर रहा है, कितनी क्वांटिटी ऐड कर रहा है। ये ना हो कि आपने फ़ोन में लगे हुए हैं, आप फ़ोन पेमेंट की ऐप ओपन कर रहे हैं, आप पर्स में अपना कार्ड ढूंढ रहे हैं पेमेंट करने के लिए, जब बिल बन जाए तब आप अपना पेमेंट मोड चेक कीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप ट्रॉली में सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं तो आप गिनते रहें कितना सामान ट्रॉली में इकट्ठा हो गया है आपकी, ताकि जब बिलिंग हो तो आपको सामान क्रॉस चेक करने में इजी रहे कि कितनी क्वांटिटी आपकी सामान की थी और कितनी क्वांटिटी बिल में शो हो रहा है।
और अगर आपको ये दोनों काम नहीं करने हैं तो बस एक मेन काम कर लीजिए। बिलिंग होने के बाद, पेमेंट करने के बाद कैशियर के थोड़ा पास में ही जहाँ पे खाली स्पेस दिखे आपको, वहाँ पे खड़े हो जाइए ट्रॉली लेके अपनी, और अपना एक बार बिल चेक कर लीजिए। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं बिल क्रॉस चेक करने में। आपको सिर्फ चेक करने क्वांटिटी की कितने आइटम आपने ऐड किए हैं और उनका वैल्यू क्या है। मीन्स उनकी जो वैल्यू लिखी हुई थी उन आइटम के काउंटर पे, वही वैल्यू या फिर अलग वैल्यू लिखी हुई है बिल के अंदर। और क्वांटिटी लाइक जैसे मैंने बताया कि मेरे केस में मैंने एक बैटरी सेल पैकेट परचेज किया था, बट 3 इसमें सेल के पैकेट के लिखा हुआ था अमाउंट। तो आपको चेक करना है कि मैंने कितनी क्वांटिटी परचेज, कितनी क्वांटिटी मेंशन कर रखी है, कितना ही क्रॉस चेक करना है आपको। कैलकुलेशन मत कीजिएगा, कैलकुलेशन की ज़्यादातर सही ही निकलती है। जो डिफरेंस आते हैं वो क्वांटिटी में आते हैं और इनके प्रोडक्ट की वैल्यू में आते हैं। तो आपको बस ये चेक करना है, एंड यू हैव टू गिव ओनली 5 मिनट्स इन चेकिंग ऑल दीज थिंग्स। एंड याद रखें कि अगर आप वहाँ के गेट से एग्जिट हो जाते हैं, मीन्स आप डीमार्ट से बाहर निकल गए अपना सामान, अपने बिल को लेके, और तब आपको पता पड़ा कुछ इशू के बारे में, बिलिंग अमाउंट के बारे में, तब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा कि आपकी बात सही है या फिर आपकी बात गलत है। तो आपको ये काम अंदर करना पड़ेगा डीमार्ट के अंदर ही। अब दोस्तों, हम श्योरली नहीं कह सकते हैं कि डिफरेंसेस जो बिल में आते हैं ये मिस्टेक होती हैं, प्लान होते हैं, क्योंकि एज यू नो कि सब चलता है बिजनेस के अंदर। बट जो भी है प्लान है या फिर मिस्टेक है, नुकसान हमें ही हो रहा है। तो हमें ही अवेयर होना है अपने मनी की सेफ्टी के लिए। काफ़ी लोग इस चक्कर में बिल वगैरह चेक नहीं करते हैं मॉल के अंदर, कि उनको हेजिटेशन फील होती है कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि बिल चेक कर रहा है। बट हमें ये सब नहीं सोचना है, बाकी लोग जो बोले बोलने दीजिए। मैं भी मोस्टली बिल चेक अंदर ही करती हूँ मॉल वगैरह के। बट कभी कभी जैसे कि मैंने बताया कि हम बहुत टायर्ड फील कर चुके थे, बच्चे परेशान कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक ही होगा, क्या चेक करना। सो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ इश्यू हुआ है किसी भी मॉल या किसी मार्ट के अंदर, एंड प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस इन कमेंट बॉक्स, ताकि बाकी लोग देख सके और उनके अवेयरनेस बढ़ सके इस चीज़ को लेके। सो आई एम एंडिंग वीडियो हेयर। सी यू सून, टिल देन हैव अ गुड डे।